बहुत हो गया, अब और आगे नहीं जा पाओगे तुम। जिसने की थी 10 सहस्त्र वर्षों की घोर तपस्या और पाया था स्वयं ब्रह्मा से, यक्षों, नाग, गरुड़ और देवताओं से न मारे जाने का वरदान। अद्भुत वरदान। अहम ब्रह्मास्मि। लंकेश की लंकेश की राक्षस सम्राट रावण के है कहां ये अतिबल? हर बात पे बल बल आता रहता था, परंतु जब से सुमेरु गया है कोई सूचना नहीं। ग्रहण का भी समय आ चुका है, कहां है अतिबल? अब इस अग्निकुंड के समक्ष और अधिक देर तक ठहर नहीं पाओगे मारुति। लौटना होगा तुम्हें, अन्यथा जलकर भस्म हो जाओगे। मारुति को क्षमा कीजिए अग्निदेव। मारुति ऐसा नहीं करना चाहता था, किंतु मारुति बहुत भूखा है। मारुति को उस आकाश फल को खाना है। सूर्यदेव और आकाश फल? माँ होती तो आपको समझा सकती थी। मुझे क्षमा कीजिए मारुति के इस कार्य के लिए। तुम स्वयं बताओगे या तुम्हारी काली जीवा खींच के उससे उगलवाए? वो परम शक्तिशाली मायावी वृक्षासुर। क्या हुआ वृक्षासुर को? वो मायावी वृक्षासुर का वध हो गया। क्या? स्पष्ट बोलो। वो संसाधन के पुत्र महाबली वृक्षासुर का वध हो गया। असंभव! संसाधन के पुत्र वृक्षासुर की मृत्यु असंभव। असंभव है ये। वो महामायावी है। महाशक्तिशाली को मारने वाला कौन उत्पन्न हो गया है? जिसने भी ये दुस्साहस किया है, महादेव की सौगंध, उसका अंत निकट है। उसे मैं स्वयं अपने हाथों से मृत्यु दूंगा। एक निर्मम मृत्यु। कालदेव से मार्ग में ना आने का वचन लेकर मारुति कालदेव को मुक्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर मारुति के लिए अंजना का मन अब भी अशांत है। उधर मारुति का मार्ग बाधित करने के लिए इस बार सूर्य अग्निदेव को भेजते हैं, किंतु अपने लक्ष्य और संकल्प में अडिग मारुति पुनः आगे बढ़ जाते हैं। क्रोध में आकर अग्निदेव अपनी अग्नि सेना को मारुति को घेरने का आदेश देते हैं। अब आगे बस बहुत हो गया, अब और आगे नहीं जा पाओगे तुम।
अब इसे मेरी शक्ति का आभास होगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। इतनी प्रचंड अग्नि। अवश्य यह आकाश फल बहुत विशेष होगा, इसीलिए अनेक बाधाएं आ रही हैं। किंतु मारुति इन बाधाओं से भयभीत होकर लौटेगा नहीं। मारुति तो उस आकाश फल को खाकर ही रहेगा। किंतु क्या करे मारुति, कुछ तो करना ही होगा। इस फल का निरंतर लुढ़कते रहना, फिर गुफा का द्वार अपने आप से बंद हो जाना। कहीं किसी मायावी असुर ने हमें अपने माया जाल में तो नहीं फंसा लिया? लगता है किसी ने बड़ी चट्टान फंसा दी है द्वार पर, तोड़ना होगा इसे। चलो द्वार खोलते हैं। चलो। इसे तोड़ना ही होगा। अकबर, कहीं मैं फिर से पीट न जाऊं। बल तू पीट रहा है, कुछ तो कर। देखिए लंकेश, आपके लिए मैं क्या क्या सहन कर रहा हूँ। बल बड़ा बल बल। लंकेश, है कहाँ ये अतिबल? हर बात पे बल बल आता रहता था, परंतु जब से सुमेरु गया है कोई सूचना नहीं। ग्रहण का भी समय आ चुका है, कहाँ है अतिबल? प्रणाम लंकेश। निकुंभला देवी के दरबार में सूर्य ग्रहण के मायावी यज्ञ की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। प्रणाम। मायावी यज्ञ? राहुल, तू हर दिन इसी तरह सूर्य को ग्रसा कर। सूर्य को ग्रहण लगते ही हमारी असुरी शक्तियां प्रबल हो उठती हैं। ग्रहण काल में मायावी यज्ञ से हमारे मायावी असुरों को अनेकों आसुरी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जय मां निकुंभला। महाराज दशानन की, महाराज दशानन की, लंकाधिपति रावण की, महाराज लंकेश्वर की, महाराज लंकेश्वर की, महाराज लंकेश्वर की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, महाराज लंकेश्वर की, महाराज लंकेश्वर की, लंकाधिपति रावण की। दशानन लंकेश को काल नेमी का प्रणाम। दशानन,
आपने जो कहा था वो पूर्ण हो गया। पंपा सर नरेश ने मानव और वानर राजाओं की सभा बड़े उत्साह, बड़े जतन से आयोजित की थी, वो विफल हो गई है। दशानन, मैंने मानव और वानर राजाओं में फूट डाल दी। कालनेमी, इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ये नर और वानर तो हमारे सामने तिनके के समान है। फूट डाल दी। प्रसन्न तब हो जब तीनों लोकों पर असुरों का एक छत्र राज स्थापित हो जाए। पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग पर हर स्थान पर हमारा रक्त ध्वज फहराता हुआ दिखाई दे, तब प्रसन्न होंगे हम। दशानन, वो दिन भी शीघ्र अतिशीघ्र आएगा जब तीनों लोकों पर असुरों का राज होगा, असुरों का। सुमेरु में भी एक वानर बालक अपना सर उठा रहा था। अतिबल को भेजा है वहां, पर न जाने वो कहां फंसा हुआ है। अब इस अग्निकुंड के समक्ष और अधिक देर तक ठहर नहीं पाओगे मारुति। लौटना होगा तुम्हें, अन्यथा जलकर भस्म हो जाओगे। मारुति को क्षमा कीजिए अग्निदेव। मारुति ऐसा नहीं करना चाहता था, किंतु मारुति बहुत भूखा है। मारुति को उस आकाश फल को खाना है। सूर्यदेव और आकाश फल? माँ होती तो आपको समझा सकती थी। मुझे क्षमा कीजिए मारुति के इस कार्य के लिए। ये तो अपना आकार बढ़ा रहा है। ये हो क्या रहा है? असंभव। ये कैसे संभव है? आश्चर्य है
एक वानर बालक ऐसे कैसे कर सकता है? सूर्यदेव, प्रतीत होता है अद्भुत शक्तियों का स्वामी है ये बालक। बस मैं सब समझ गया। बड़ी सहजता के साथ तुमने मेरे अग्नि तत्वों को स्वयं में समाहित कर लिया और मेरा अभिमान तोड़ दिया। मेरे सभी अग्नि तत्वों को वापस लौटा दो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए यदि मारुति के कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। अवश्य ही ये रुद्रांश हैं। सारे संसार में और कोई नहीं जो अग्नि को स्वयं में समाहित कर सके। मैंने कर्तव्य और अभिमान में आकर युद्ध किया। रुद्र, मुझे क्षमा करें। मारुति रुद्रांश होकर भी प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया, उनके नियमों का उल्लंघन किया। उनके कारण जगत का अनर्थ भी हो सकता था। लीला में अर्थ और अनर्थ का भाव बना ही रहता है प्रिय। लीला के परिणाम में जगत का कल्याण ही निहित होता है। किंतु सूर्य को खा लेने में जगत का कैसा कल्याण स्वामी? ये जगत के लिए सीख है प्रिय। प्रथम तो ये कि यदि नन्हा सा बालक भी ठान ले तो सूर्य जैसे सुदूर रहने वाले लक्ष्य को भी पाने में सफल हो सकता है। अतः अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ निरंतर प्रयास करना चाहिए। दूसरा ये कि अभिमान और अहंकार मनुष्य को पतन और अंधकार की ओर ले जाता है। सूर्य अभिमान और अहंकार का प्रतीक है। अभिमानी को एक नन्हा सा बालक भी पतन की ओर ले जा सकता है। इसीलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बहुत निर्भय है ये बालक। प्रतीत होता है मुझे स्वयं ही इसे रोकने के लिए जाना पड़ेगा। नहीं सूर्यदेव, आप स्वयं? मैंने उसे रोकने के लिए एक विशिष्ट रणनीति सोची है। वो बालक यहां तक नहीं आ पाएगा। मुझे अनुमति दीजिए। उचित है वरुण देव, जाइए और रोकिए इस बालक को। जो आज्ञा सूर्यदेव।
इन बादलों ने उसे छुपा दिया। मेरा आकाश पल कहाँ गया? इन बादलों ने छुपा दिया मेरा आकाश फल। मेरा आकाश फल। ये वरुण का मेघजाल है बालक। यहाँ तक तो तुम आ गए, किंतु अब यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे। बच्चे के लिए सदा ही चिंतित रहती है, फिर वो बच्चा मनुष्य का या किसी अन्य प्राणी का। माँ का आंचल ही बच्चे का संसार होता है। किंतु मारुति के द्वारा वृक्षासुर का वध होने से दशानन रावण कैसे प्रभावित हुआ प्राणवल्लभ? जिस प्रकार दीप जब प्रज्वलित होता है तो उसकी ज्योति दूर फैले अंधकार तक पहुंचती है, इसी प्रकार मारुति की धर्म रक्षक और असुर संहारक की छवि रूपी ज्योति भी रावण तक पहुंचनी ही थी। उन दिनों अधर्मी रावण के बढ़ते अत्याचारों के साथ साथ उसका साम्राज्य भी चारों दिशाओं, 14 भुवनों और तीनों लोकों में फैल चुका था। दैत्यों, दानवों और राक्षसों का अधिपति लंकेश रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ की भांति अपने असुर राजाओं और गुप्तचरों के माध्यम से कैकई देश से लंका तक, विंध्य प्रदेश से उत्कल तक, पाताल से लेकर स्वर्ग तक तीनों लोकों पर अपनी दृष्टि जमाए हुए था। वहां की समस्त सूचनाएं और समाचार अपने पास रखता था। उसके आमंत्रण पर सभी प्रमुख मायावी असुर राजा एकत्रित हो रहे थे लंका के दरबार में। महाबली राक्षस सम्राट रावण की जय! रावण की जय! रावण की जय! राक्षस सम्राट रावण की महाराज लंकेश रावण की महाराज लंकेश रावण की महाराज लंकेश की दिग्विजय महाराज लंकेश की महाराज लंकेश की दिग्विजय महाराज लंकेश की महाराज लंकेश की लंकेश की ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। महाराज लंकेश की जय!
ब्रह्म है इस ब्रह्मांड में। एक ब्रह्म हो, पर ब्रह्म, ब्रह्मा का रचयिता। एक ब्रह्म मेरे पर पितामह, इस सृष्टि के जन्मदाता, और एक ब्रह्म मैं। इस संपूर्ण सृष्टि का शासक, असुरों का उद्धारक, रक्ष सम्राट लंकेश दशानन रावण। जिसने की थी 10 सहस्त्र वर्षों की घोर तपस्या और पाया था स्वयं ब्रह्मा से, यक्षों, नाग, गरुड़ और देवताओं से न मारे जाने का वरदान। अद्भुत वरदान। अहम ब्रह्मास्मि। लंकेश की, लंकेश की, राक्षस सम्राट रावण के। ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। तुम सबके गर्व और अहंकार से भरे हुए चेहरों को देखकर ये तो प्रतीत हो रहा है कि तुम सब अपना कार्य भली भांति कर रहे हो। संसार में तुम सबके प्रयासों से हमारी संस्कृति के अनुकूल व्यभिचार, पापाचार और दुराचार का साम्राज्य विस्तार पा रहा है। अब हमें स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के नवीन समाचार सुनाओ। मैं बताता हूँ महाराज, मैं बताता हूँ महाराज, पहले मैं बताता हूँ। तुम हमेशा प्रथम आसन ग्रहण करते हो। तुम ही बताओ, तुम्हारे क्षेत्र में क्या चल रहा है? जय लंकेश महाराज। स्वर्ग में इंद्र सभा की सबसे सुंदर अप्सरा चित्रसेना का 2 दिन पहले ही अपहरण किया है मैंने। और इंद्र सर पटकता रह गया। ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। उस अभिमानी इंद्र की एक एक अप्सरा का यूं ही अपहरण कर करके उसके पूरे दरबार को अप्सराविहीन कर। उस इंद्र को सताने में मुझे विशेष आनंद आता है। मायावी। प्रणाम महाराज। मधुपुरी क्षेत्र में एक सहस्त्र ऋषियों ने असुरों के परम शत्रु उस छलिया और कपटी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया था। मैंने अपने वीर असुरों के साथ मिलकर उन सभी ऋषि मुनियों को यमलोक पहुंचा दिया। मायावी, तुम्हारा कार्य सराहनीय है, परंतु
दशानन इतने से संतुष्ट नहीं। जी महाराज। मुझे और यज्ञों को विध्वंस होते हुए और ऋषियों का नाश होते हुए देखना है, समझे? जी महाराज। नारांतक। जय लंकेश। अवध क्षेत्र की तो बस इतनी सी घटना है। अयोध्या के राजा दशरथ को एक साथ 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न, उससे बड़ा लक्ष्मण, उससे बड़ा भरत और सबसे बड़े पुत्र का नाम राम। नारांतक, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे ये तुच्छ मनुष्यों के समाचार सुनने में कोई आनंद नहीं आता, समझे? श्री राम का नाम सुनना सबके भाग्य में नहीं होता। ये वो मंत्र है जिसके श्रवण मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं। रावण के कानों में यदि ये मंत्र पड़ जाता तो उसके और वहां बैठे अन्य असुरों के भी आधे पाप यूं ही समाप्त हो जाते। क्या समाचार लाया और रुधिरासुर? तुम स्वयं बताओगे या तुम्हारी काली जीवा खींच के उससे उगलवाए? वो परम शक्तिशाली मायावी वृक्षासुर। क्या हुआ वृक्षासुर को? वो मायावी वृक्षासुर का वध हो गया। क्या? स्पष्ट बोलो। वो संसाधन के पुत्र महाबली वृक्षासुर का वध हो गया। असंभव! शंभ साधन के पुत्र वृक्षासुर की मृत्यु असंभव। असंभव है ये। वो महामायावी है। महाशक्तिशाली को मारने वाला कौन उत्पन्न हो गया है? जिसने भी ये दुस्साहस किया है, महादेव की सौगंध, उसका अंत निकट है। उसे मैं स्वयं अपने हाथों से मृत्यु दूंगा, एक निर्मम मृत्यु। कौन है वो? कौन है वो? एक वानर। एक तुच्छ वानर? असंभव! ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्युमोक्षेयमामृतम्। रुद्रासुर, तुम्हारी दृष्टि क्षीण हो गई है या तुम मदिरा पान करके लंकेश के समक्ष उपस्थित हुए हो? हाँ लंकेश, एक वानर बालक। एक बित्ते भर का वानर बालक
जो मेरे घुटने के बराबर भी नहीं, वो सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। क्या हो रहा है? आर्यपुत्र, मारुति की देह स्वतः बढ़ती जा रही है। जिसका मुझे भय था वही हो रहा है। यदि ये यूं ही अपनी लीलाएं दिखाता रहा तो संसार की कुदृष्टि से कैसे बचा पाऊंगी मैं इसे? वो वृक्षासुर जैसे महामायावी महाशक्तिशाली दानव का अंत करेगा। हाँ लंकेश, एक वानर बालक। क्षमा करें दशानंद, ऐसा हो सकता है। मायावी, तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? वृक्षासुर की शक्ति का अनुमान नहीं है। उसके प्राण मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं हर सकता। कर सकता है लंकेश, अवश्य ही उस वानर के पीछे। किसी देवता का हाथ। सारे देवता उस विष्णु के भांति छल और कपट में प्रवीण हैं। उस तुच्छ वानर के माध्यम से हमें भ्रमित करके मारने की योजना बनाई जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है लंकापति। अन्यथा एक तुच्छ वानर वृक्षासुर का अंत असंभव। यदि उसके पीछे देवताओं का हाथ है तो इसका परिणाम भयानक होगा। सुन लो देवों, तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। इसका परिणाम भयानक होगा। महारानी जी रुक जाइए। महारानी जी रुक जाइए। माला तो पूरी हो लेने दीजिए महारानी। अंतिम मन का रह गया है मारुति का। बस बहुत हो गया। आज से मैं तुम्हें अपने आंचल से बांध कर रखूंगी। ना तुम कोई लीला दिखा पाओगे, ना ही किसी की दृष्टि में आ पाओगे तुम। चलो पुत्र, शीघ्र चलो।
ये क्या कर रही हो अंजना? ये विडंबना ही है मेरे भाग्य की। जितना मैं ऐसे संसार से छुपा कर रखना चाहती हूँ, ये उतने ही बड़े बड़े पराक्रम करके, उतने ही लीलाएं दिखा दिखा कर सब में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। सत्य क्या है उसे जानने के लिए वहां किसी को भेजना होगा। शुक्र और सारण है ना लंकेश, आप उन्हें भेजिए। शुक्र और सारण हमारे सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर। बहुअवगुण, ये बात कहकर तुमने अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे दिया। एक तुच्छ बालक के लिए हम हमारे गुप्तचर, हमारे सर्वश्रेष्ठ महामायावी गुप्तचरों को भेजेंगे, जो कार्य एक साधारण असुर भी कर सकता है। यदि अतिबल इस कार्य के लिए वो उचित पात्र है। अतिबल! 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 मारुति के सकुशल भवन लौट आने पर अंजना शिवजी से मारुति की सदैव कुशलता की प्रार्थना करती है और 108 ब्राह्मणों को बुलाकर मृत्युंजय जाप के अनुष्ठान का संकल्प लेती है। दूसरी ओर वाली को अब भी अपने द्वारा किए गए भूल का पछतावा नहीं था, तो वहीं असुर राज रावण शिव की महाआराधना में लगा था। भवन में ब्राह्मणों को जाप करता देख मारुति भी जाप करने का हठ करते हैं। अब आगे। माँ तो अपने बच्चे के लिए सदा ही चिंतित रहती है, फिर वो बच्चा मनुष्य का या किसी अन्य प्राणी का। माँ का आंचल ही बच्चे का संसार होता है। किंतु मारुति के द्वारा वृक्षासुर का वध होने से दशानन रावण कैसे प्रभावित हुआ प्राणवल्लभ? जिस प्रकार दीप जब प्रज्वलित होता है तो उसकी ज्योति दूर फैले अंधकार तक पहुंचती है, इसी प्रकार मारुति की धर्म रक्षक और असुर संहारक की छवि रूपी ज्योति भी रावण तक पहुंचनी ही थी। मारुति! मारुति! चिंता मत करो प्रिय, मिल जाएगा। मारुति और उसके मित्र कहाँ जा सकते हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। महाराज, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। महाराज, युवराज मारुति और पाठशाला के छात्रों के खोज में भेजे गए सारे सैनिक निराश लौट आए हैं। मारुति और उसके मित्रों की खोज में गए सारे सैनिक निराश लौट आए। किंतु मारुति मेरी अनुमति के बिना कहां जा सकता है? मैंने उससे वचन भी लिया था कि मेरी अनुमति के बिना वो राजभवन से बाहर कभी ना जाए। आज प्रातः प्रतियोगिता में जाने से पहले मारुति कुछ कहने के लिए लौटा था, किंतु क्या कहा था उसने? माँ,
माँ की आज्ञा के अनुसार मारुति ने दूध पी लिया। अब माँ, क्या मारुति राजभवन से बाहर पुरानी पाठशाला में? माँ, अनुमति। हाँ हाँ, जाओ, बाहर जाओ। माँ, मारुति जाए ना? आर्यपुत्र, मुझे ध्यान आ गया कि मारुति और उसके मित्र कहाँ गए। वो वाटिका नहीं, अभी तो पुरानी पाठशाला गए हैं जो शमसदन वन के निकट है, जहां वृक्षासुर राक्षस का वास है। मंत्री जी, मैं शमसदन वन की ओर जा रहा हूं। आप सैनिकों को लेकर अति शीघ्र वहां पहुंचिए। जी महाराज। पता नहीं वाली बहन ने अब तक क्या से क्या कर दिया होगा। मुझे अति शीघ्र प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचना चाहिए। मेरा हाथ चट्टान के नीचे दब गया है और हथेली के नीचे होने के कारण मैं इसे हटा भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा इन बालकों के सम्मुख मेरी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। इस भारी चट्टान को मुझ महानतम के अतिरिक्त यहाँ केवल ये मरकट ही हटा सकता है। मित्र नल, वाली भैया को मारुति की सहायता की आवश्यकता है। नहीं मारुति, वाली भैया स्वयं इस चट्टान को हटाने में सक्षम है। मेरी सहायता करो नील, मेरी सहायता करो। किंतु देखो ना मित्र नल, नील नहीं कर पा रहे। मारुति से उनकी ये दशा नहीं देखी जा रही है। रुको मारुति, कदापि वाली भैया को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनके समान बलशाली की सहायता कोई बालक करे। और यदि तुमसे उनकी ये दशा नहीं देखी जा रही है तो उस पत्थर पर बैठकर थोड़ा विश्राम कर लो। जैसे वाली भैया अपना हाथ इस चट्टान से निकाल लेंगे, मैं तुम्हें बुला लूंगा।
प्रतीक्षा करना प्रिय। मैं मारुति और बालकों को लेकर शीघ्र ही वापस लौट आऊंगा। सब मेरी भूल के कारण हो रहा है। आज मारुति कुदृष्टि से बचने का टीका भी लगवा कर नहीं गया और मैंने कांच के टूटने के अपशकुन को अनदेखा कर दिया। सब मेरी भूल का परिणाम है। तुम अपने आप को मत कोसो प्रिय। मारुति को कुछ नहीं होगा। प्रतियोगिता के कारण मारुति बालकों के साथ राजभवन से कुछ दूर चला गया होगा। धैर्य रखो प्रिय। मारुति अन्य बालकों के साथ अभी कुछ देर में तुम्हारे समक्ष उपस्थित होगा। मुझ पर विश्वास रखो प्रिय। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है आर्यपुत्र। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मुझे वाली भैया की सहायता करनी चाहिए। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी
लंक जरावा, रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय केसरी नंदन, इस चट्टान के समान तेरे टुकड़े टुकड़े करने में तो मुझे अत्यंत ही आनंद आएगा। दुष्ट वानर, केसरी नंदन, तेरे पिता ने तो सुमेरु की रक्षा के लिए इस कंदरा का मुख जिस विशाल चट्टान से बंद किया था, उसके पुत्र ने आकर उसी चट्टान को कंदरा के द्वार से हटाकर मेरे निर्विघ्न आखेट का मार्ग खोल दिया। केसरी नंदन, मेरा भोजन बनने से पहले भविष्य में भी मेरे भोजन का प्रबंध करके जाना चाहता है तू? ये दहाड़ तो राक्षस वृक्षासुर की है। मारुति 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 मारुति
मारुति, जाओ और जाकर अपनी माँ का दिया हुआ अंगवस्त्र वापस ले आओ। मेरे लिए तो आज की ये अमावस्या पूर्णिमा से भी बढ़कर है। वर्षों पहले केसरी ने मुझे पिता के सुख से वंचित किया था। आज मैं शंभसादन का पुत्र वृक्षासुर केसरी को संतान सुख से वंचित कर दूंगा। हे माधव, अमावस्या के दिन वृक्षासुर को कौन कौन सी मायावी शक्तियां प्राप्त होती थी? अमावस्या के दिन उस मायावी राक्षस वृक्षासुर का बल कई सहस्र गुना बढ़ जाता था। उस दिन यदि वृक्षासुर को नष्ट करने के उद्देश्य से कोई उसकी एक शाखा तोड़ता तो उसकी मायावी शक्तियों के प्रभाव से पल भर में वहां कई नवीन शाखाएं निकल आती थी। इन्हीं मायावी शक्तियों के कारण अमावस्या के दिन वो राक्षस वृक्षासुर अजय था। किंतु निश्चल मारुति तो वृक्षासुर के चंगुल में फंसने जा रहे थे। किसी को सुमेरु और शंभसदन वन को जोड़ने वाली कंदरा के विषय में ज्ञात तो नहीं हो गया? कैसी माँ हूं मैं, अपने पुत्र से पूछा भी नहीं कि ललिता माँ, मेरे पुत्र और उसके मित्रों की रक्षा करना। यदि आज उन्हें कुछ हो गया तो मैं आपकी चौखट पर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। यदि आज वाली भैया ने अबोध मारुति को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाई तो मैं उनसे अपने सारे संबंध तोड़ दूंगा। आजा, आजा केसरी नंदन, मेरी शाखाएं तेरा आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रही है। अरे तुम सब इस ध्वनि पर ध्यान मत दो। कंदरा से बह रही वायु यह स्वर उत्पन्न कर रही है।
वृक्षासुर इतना अधीर क्यों हो रहा है? अपनी व्याकुलता के कारण कहीं ये मेरी सफल होती योजना को चौपट ना कर दे। वृक्षासुर! मारुति के प्राण संकट में हैं। नहीं नल, रुको रुको। माली भैया, मेरे मित्र के प्राण संकट में हैं। उसकी रक्षा करो। कंदरा से आई ध्वनि वायु के कारण नहीं, अपितु राक्षस वृक्षासुर की दहाड़ है। इस शुभ घड़ी की मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। केसरी नंदन, मेरे आनंद घन। नहीं। मूर्ख वृक्षासुर, उस मरकट को पकड़। मैं नल हूँ, पर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मारुति है। मारुति को क्षमा कर दो मित्र। ये क्या बात हुई? मित्र भी बोलते हो और क्षमा भी मांगते हो। मारुति भागो, यहाँ से भागो। चलो सखा, अब हम दोनों मित्र मिलकर आनंद उठाते हैं। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। गुण सागर जय कपीस देवलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देवलोक। चलो सखा, करें धमाल। पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के जय कपीस देवलोक उजागर, कपीस देवलोक उजागर। वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज
मित्र सुषेण, देखो तुम्हें दृष्टि का कहीं कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है? ये कोई दृष्टि भ्रम नहीं है मित्र गंधमादन, अपितु वास्तव में मारुति की पूंछ तो बढ़ती ही जाती है। महाजगबंदन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को। वो देखो मित्र गंधमादन, मारुति और उसके सखा ने मिलकर नल के प्राणों की रक्षा की। केसरी नंदन, तुमने अपने मित्र को तो बचा लिया, किंतु स्वयं मेरे चक्रव्यूह में घिर गए हो। ये क्या, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? सखा, वृक्षासुर क्षुधा से अत्यंत व्याकुल प्रतीत हो रहा है। चलो अब उसकी क्षुधा शांत करते हैं।
चल, वृक्षासुर के साथ चल। खैर, मैं अभी तुझे तेरी धूर्तता का स्वाद चखाता हूँ। भयंकर कोलाहल कैसा? मारुति, उसकी शाखाओं को तोड़ दो! मारुति, उसकी शाखाओं को तोड़ दो! तोड़ दो! तोड़ दो उसकी शाखाएं! तोड़ दो! तोड़ दो! उसकी शाखाएं! ये क्या? इसकी शाखा तोड़ने के उपरांत पुनः उगाती है। दुष्ट वानर, अमावस्या के दिन मेरे सम्मुख आकर तूने भयंकर भूल की है। अब तू मेरी मायावी शक्तियों से पार नहीं जा सकेगा। ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर दूत अतुलित बल दुष्ट वानर, छोड़ मुझे, छोड़। ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर। विराजय गाने मूंज जने साजन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय। हे ललितांबा, मेरे पुत्र की रक्षा कर।
हित अहिंसा मेरे दिखपाल जहाँ दे कभी कोविद कह सके कहाँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी मायावी शक्तियाँ। भैया बचो। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक। वाली अंजना के मारुति के लिए बनाए अंग वस्त्र को शंभ साधन वन की सीमा रेखा के पार एक वृक्ष पर रख देते हैं। मारुति एक एक कर सीमा के सामने रखी सभी चट्टानों को उठाकर आकाश में फेंक देते हैं। यहाँ अंजना और केसरी वाटिका में गुरुजी से मारुति के बारे में पूछते हैं। मारुति और उसके अन्य मित्र दिखाई नहीं दे रहे। कहीं आपके द्वारा दिए गए किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए पाठशाला से दूर तो नहीं गए? नहीं महाराज, मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं दिया है। और मारुति के वहाँ ना होने पर अंजना और केसरी विचलित हो मारुति और बाकी बालकों को खोजने लगते हैं। अब आगे। मारुति! 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 सुषेण! नील, बता दो अपने मित्रों को कि तुम ही यहाँ पे सर्वाधिक बलशाली हो। नील, करके दिखाओ। अति सुंदर नील, अति सुंदर। तुम कर सकते हो नील, तुम कर सकते हो। नील, करो नील। नील, तुम्हें जीतना है, तुम्हें विजयी होना है नील। नील, तुम कर सकते हो। नील, तुम्हें ये तो उस महानतम की करुण पुकार है। अब इसे क्या हो गया? मारुति! पुत्र मारुति! मारुति! नील! गंधमादन! मारुति! पुत्र मारुति!